बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे भारतीय जंगी जुनून के हवाले से। भारत ने पहलगाम ड्रामा जो रचाया, उसके बाद भारत को भारत के अंदर खुद बहुत बड़ी तनकीद का सामना है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर जहरियत थोपना चाहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी कर ली है, अगर भारत जहरियत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सफारतकारी का महाज भी संभाल लिया है और यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान हर महाज पर भारत को शिकस्त देने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय कसाब के हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं, गुजरात में उन्होंने जिस अंदाज से कत्लेआम किया था वो रोज़े रोशन की तरह अय्यां है और अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी को एक दहशतगर्द करार दिया था। यहां तक कि पहलगाम में फॉल्स ऑपरेशन जो है वो एक ड्रामा रचाया गया उसका, और उस ड्रामे के नतीजे में कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया जाए और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जाए। यह भी हकीकत है कि अब इस ड्रामे के जो किरदार हैं वो भी सामने आ रहे हैं और ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो रहा है। ना सिर्फ भारत का मीडिया बल्कि भारत के कुछ सियासी रहनुमा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह का कोई वाकया हुआ भी है तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज कहां थी, भारत की 7 लाख अफवाज कहां थी। मतलब यह है कि भारतीय वजीर आजम को, भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि यह एक ढोंग था, एक ड्रामा था और इसके मकासद कुछ और थे। कई सवालात जो है वो भारतीय हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं, भारतीय हुकूमत से उठाए जा रहे हैं, जिनका जवाब भारत की दहशतगर्द हुकूमत के पास कतई नहीं है। यह भी हकीकत है कि भारत पाकिस्तान के अंदर माजी में दहशतगर्दी के वाकयात करता रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, कई शवाहिद सामने आ चुके हैं, लेकिन पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कोई सबूत, कोई शवाहिद जो है अब तक सामने नहीं आए। पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत भी की गई और तहकीकात के लिए ताउन का भी मुतालबा किया गया, लेकिन भारत अपनी रट जो है वो अलाप रहा है और भारत की यही कोशिश है, यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। यह भी हकीकत है कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया उसको मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार थी, तैयार हैं और तैयार हमेशा रहेगी। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तानी अफवाज ने हर मौके पर, हर महाज पर भारत को शिकस्त से दुचार किया है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सियासी जमातें इस मामले पर बिल्कुल यकसू हैं, मुत्तहिद हैं और भारत अगर कोई जंग मुसल्लत करता है तो पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी झगड़ा नहीं रहेगा, कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं रहेगा और पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद होकर भारत की इस जुनूनियत का भरपूर मुकाबला करेगी। पाकिस्तान ने अपने दोस्त और बिरादर ममालिक को एतमाद में लेना शुरू किया है। सफारतकारी की एक बेमिसाल इकदाम उठाए हैं और ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से आलमी दुनिया को यह बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, भारत की दहशतगर्दी का शिकार है और मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान वो एक ऐसा झगड़ा है जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा कशीदगी रही है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने दोस्त ममालिक के वज़ीर खारजा को एतमाद में लिया, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, मुलाकातें भी सफारतकारों से की और उनको ये वाज़ेह तौर पर बताया कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का अपना किया धरा है और उसके मकासद जो है वो कुछ और थे। ताहम ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि मुतअद्दिद ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर हमायत की है। कुछ ममालिक तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि भारत कोई शवाहिद है तो वो सामने लाए, लेकिन अभी तक भारत के पास किसी किस्म की कोई शवाहिद नहीं है। यह हकीकत है कि पाकिस्तान ने सफारतकारी के महाज पर भरपूर कामयाबी हासिल की है और कई ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत भी की है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद भी की है। यह भी हकीकत है कि भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा का मामला है, मसला कश्मीर, करारदादें वहां पर मौजूद हैं और असल जड़ जो है दोनों ममालिक के दरमियान झगड़े की यही है। भारत के अंदर बहुत सारे इस वक्त तहरीकों का सामना है। मुतअद्दिद रियासतों में वहां पे अलहदगी पसंदी की तहरीकें चल रही हैं और वाजपेयी जो है वहां पर इन तहरीकों से जो है वो नजरें चुराना चाहता है, नजरें हटाना चाहता है, तवज्जो हटाना चाहता है, जिसकी वजह से
मोदी इस तरह की वारदातें जो है वो माजी में भी करता रहा है और इस मर्तबा भी उसने ये वारदात की है। लेकिन मोदी की ये वारदात पकड़ी गई और बेनकाब भी हो गई। यही वजह है कि भारत के पास शवायद न होने की वजह से, सबूत न होने की वजह से रुसवाई के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान की अफवाज और बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस अंदाज से भारत को ललकारा, दुश्मन को ललकारा, मोदी की दुम पर उन्होंने सही पांव उस वक्त रखा जब ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरपूर खिताब किया था और वादे कहा था कि पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो वो आंख निकाल दी जाएगी। यही जज्बा हुकूमत पाकिस्तान का भी है, यही जज्बा पूरी पाकिस्तानी कौम का है। और यह भी हकीकत है कि भारत ने अगर कोई गलती की तो उस अंदाज से उसको जवाब मिलेगा जिस अंदाज से फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने दिया था और उस वक्त के अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया गया, उनका तैयारा भी मार गिराया गया। बहरहाल यह भी हकीकत है कि जब भी जंग का माहौल होता है तो पाकिस्तान की पूरी कौम मुत्तहिद होकर फौज के पीछे खड़ी होती है और अब भी अगर भारत ने किसी किस्म की कोई गलती की तो उसका उसी अंदाज से उस खमियाजा भी भुगतना होगा। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।